हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जान लिया था कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करना है और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। इस पर हमने एक एक न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। और मैंने आपको उस समय पहले भी बताया था कि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनमें केवल सीरीज और केवल पैरेलल वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक ही सर्किट में होते हैं और हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि पैरेलल में अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनको ऐड करने का आसान तरीका कैसे है। बेसिक और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया था कैसे ऐड करना है, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऐड करना है। तो पहला कंडीशन है जब हमारे पास केवल और केवल दो रजिस्टर हैं जिनको हमको पैरेलल में ऐड करना है। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं दो, वहाँ केवल और केवल दो रजिस्टर होने चाहिए, और जहाँ हम बोल रहे हैं तीन, वहाँ पे केवल और केवल तीन रजिस्टर होने चाहिए। तभी हम ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इतना ही आता है, तीन से ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लिया दो रजिस्टर्स हैं, एक पहले का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा अगर उसको हम कैपिटल R मान लें तो जो कैपिटल R होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब एक बार में हम क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर रख देंगे न्यूमरेटर में, और फिर दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में रख देंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो होगा, जो आएगा वही क्या होगा, फाइनल हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है जब तीन रजिस्टर हो, केवल और केवल तीन रजिस्टर जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हो, तो फॉर्मूला क्या होता है। उस केस में मान लिया हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, एक को हमने R1 मान लिया, एक को हमने R2 मान लिया, और तीसरे वाले को R3, ठीक है। और इन तीनों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर इसका भी टोटल रेजिस्टेंस हम कैपिटल R माने तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। ये इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कब, जब हमारे पास तीन रजिस्टर्स हों और तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसमें पॉइंट जरूर मेंशन होगा कि किस पॉइंट के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूं कि कैसे प्रॉब्लम होगी। देखिए ये है रेजिस्टेंस जो है ए से बी के बीच में 10 ओम का, इसका एक एंड इस ए और डी के बीच वाले से कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सीरीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस केस में हम क्या करते हैं, करंट डिवीजन का एक रूल बताऊंगा मैं, जो शायद ही आपको किसी बुक में मिले, ठीक है। ये जो रूल है, इस रूल से अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये करंट डिवीजन रूल है क्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी रजिस्टर सीरीज में होंगे उसमें करंट क्या होगी, सेम आएगी, ठीक है, मतलब इक्वल आएगी, और जो पैरेलल में होंगे उनमें करंट क्या होगी, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट करंट आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस रूल को लगाने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके फर्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। हमने इसको इंक्रीज कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, और यहां से हम एक करंट फ्लो करा देते हैं आई। अब जैसे ही करंट ये पॉइंट ए पर पहुंचेगी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी,
I1, I2 एंड I3। ठीक है, हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जो करंट स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, उसको केवल पॉइंट बी तक पहुंचना है, उसके आगे वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए करंट को हम हमेशा ए से ओरिजिनेट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे और बी तक पहुंचा देंगे। जैसे ही हमारी करंट पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी, उसके बाद वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां से आया तो I1 तो हमारा ए से चलेगा और सीधे बी पर पहुंच जाएगा, तो I1 का काम तो खत्म हो गया। I2 पे देखते हैं, I2 हमारा ए से डी पर जाएगा और फिर डी से आगे की तरफ आएगा। ठीक है, मींस इस 10 ओम के रजिस्टर में जो करंट है हमारा कितना है, I2। ठीक, I3 को देख लेते हैं। I3 ऊपर जा रहा है, पहले इस 5 ओम में जाएगा, मतलब इसमें करंट क्या है, I3। इसके बाद ऊपर जाएगा पॉइंट सी पे, पॉइंट सी के पास इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब ये यहां से जाके इधर मुड़ेगा, मतलब इस 5 ओम में भी जो करंट होगा वो क्या होगा, I3। ठीक है, अब देखिए यहां पे और यहां पे करंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज। ठीक है, तो अगर इनका हम टोटल रेजिस्टेंस R डैश मान लेते हैं, तो R डैश इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 5, क्योंकि सीरीज में जोड़ने का क्या तरीका होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 10 ओम। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि जो हमारा सर्किट है उसको हम चेंज करेंगे, जैसे जैसे रजिस्टर्स को ऐड करते जाएंगे, सर्किट को क्या करेंगे, प्रिसाइज करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। तो सीरीज में मैंने क्या बताया था कि एक रेजिस्टेंस को हटा के उसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे रेजिस्टेंस की जगह पे हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू जो आई हुई है उसको लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके 10 ओम हो गया। ठीक है, मींस अब इसमें करंट कितनी आ रही है, I3। ठीक है, अब इधर से I2 आ रहा है और इधर से I3, देखो दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और यहां से भी देख सकते हैं इस वाले रजिस्टर का एक एंड और इसका एक एंड आपस में कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड और इसका भी दूसरा एंड क्या है, आपस में कनेक्टेड है। मींस ये 10 ओम और ये नया जो 10 ओम आया है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड करते हैं। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस R डबल डैश मानते हैं, तो दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने का अभी मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 और न्यूमरेटर में रख देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 10 डिनोमिनेटर में रख देंगे। ठीक है, ये सॉल्व होगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 और 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम। ठीक है, मींस R डबल डैश कितना आ गया, 5 ओम। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। ठीक है, अब फिर हम सर्किट को क्या करेंगे, प्रिसाइज करेंगे। तो पैरेलल में क्या करते हैं, एक ब्रांच किसी भी एक को, चाहे इस वाले को चाहे ऊपर वाले को, किसी एक ब्रांच को ओपन कर देते हैं और दूसरे वाले पे क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाले को हटा देते हैं। ठीक है, और ऊपर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 5 ओम, तो यहां लिख देते हैं 5 ओम। ठीक है, अब ये कंबाइन हो गया, तो अगर यहां से कोई करंट चलती है तो जितनी करंट इस 5 ओम में आएगी वही करंट क्या होगी, इस वाले 5 ओम में भी आएगी। देखिए ये दोनों क्या हो गए, सीरीज हो गए। तो अगर इनका टोटल रेजिस्टेंस हम R ट्रिपल डैश मान लें तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 मतलब R1 प्लस R2, तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, अब फिर ये दोनों सीरीज में है तो क्या करेंगे, एक को शॉर्ट कर देंगे और एक की जगह पे टोटल वैल्यू लिख देंगे 10 ओम। ठीक है, अब देखिए सामने दिख रहा है ये जो A से B के बीच में रजिस्टर है, इसके दोनों एंड इन C से D के बीच में जो रजिस्टर है, इसके दोनों एंड आपस में ही ऐड है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस R मान लें तो कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2, तो डायरेक्ट 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, R1 इंटू R2, तो 10 इंटू 10, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 100 अपॉन 20 से काटेंगे इसको 5 टाइम, ये आंसर आ गया हमारा 5 ओम। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
5 ओम। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम एक न्यूमेरिकल्स पे और लगाते हैं, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द करंट स्मॉल आई, ठीक है। हमको इस करंट स्मॉल आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हमको V और R की वैल्यू मिल जाए तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करके I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट हमारे पास गिवन है, इसमें हमको टोटल सप्लाई वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी लगा के दिए हुए हैं। अगर इन तीनों को ऐड करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो हमको टोटल R की वैल्यू भी मिल जाएगी और V और R पता है तो ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको भी लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वही करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये करंट इधर से आ रही है, ये करंट इधर से आएगी तो ये इस पॉइंट पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक हो गई I1 और ये हो गई I2, ठीक है। अब हमको C और A के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि करंट क्या है यहीं से अप्लाइड है ना, ये जो टोटल वोल्टेज है और करंट पहले यहीं से अप्लाइड है। तो हम क्या करेंगे, ये A और C के बीच में ही हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक करंट इधर I1 आ गई और एक I2 आ गई। ये जब I2 इधर आएगी तो यहाँ B पे आएगी और इधर मुड़ जाएगी, मीन्स इस 30 ओम में और ये नीचे वाले 30 ओम में दोनों में करंट क्या हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज, ठीक है। तो अगर इनका टोटल रेजिस्टेंस हम R डैश मान लें तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30, ये कितना हो गया 60 ओम R डैश, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था सीरीज में कि एक जो पार्ट है इसको हम हटा के शॉर्ट कर लेंगे और दूसरे वाले पे टोटल वैल्यू लिख देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 60 ओम। अब देखिए यहाँ पे अलग करंट आ रही है और यहाँ पे अलग करंट आ रही है I1 I2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। या नॉर्मल तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो दोनों सिरा है और इस रेजिस्टेंस का जो दोनों सिरा है वो क्या है आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या होगा पैरेलल में, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस R मान लें तो R इक्वल टू क्या होगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार दोनों को ऐड करेंगे, तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा आपका 90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काट देंगे, कितना आ गया 20। तो टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम और टोटल वोल्टेज V जो है वो हमको गिवन है 2 वोल्ट, ठीक है। तो बाई ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 और R की वैल्यू 20, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1, मतलब क्वेश्चन में स्मॉल आई दिया है तो स्मॉल आई यूज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।